हेलो फ्रेंड्स, नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम करेंगे 10। इससे पहले ऑलरेडी 9 वीडियो में डाल चुकी हूँ और ये जो टेस्ट सीरीज ये चला रखी है ना प्रैक्टिस सेट, इसकी सीरीज चला रखी है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कवर करा रही हूँ जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखना है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। चलो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पुदुचेरी जो है इसको भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया। पुदुचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया है, सभी लोग बताएं। फ्रेंड्स, पुदुचेरी की बात करें तो 1956 में इसको भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है ये यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताओ फ्रेंड्स। देखो, क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में पूछा गया है कि इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग का मतलब क्या हो गया? आरपीएससी। ठीक है, तो ये जो राज्य लोक सेवा आयोग है ना, इसके सदस्यों की नियुक्ति करता है राज्यपाल करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देखो, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारत में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? सभी लोग आंसर करें, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? फ्रेंड्स, भारत में मंत्री परिषद जो है ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित हुए थे? ऑप्शंस है 1971, 1977, 1976 या फिर 1985। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान जो है इसमें मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो इनको कब सम्मिलित किया गया था? 1976, 1976 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पंचायती राज्य प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित है? देखो, पंचायती राज्य प्रणाली की बात करें तो महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीट आरक्षित है इसमें? राइट आंसर हो जाएगा 33%, 33%। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे यहाँ पे पूछा गया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। फ्रेंड्स, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे भी यहाँ पे देखो, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके समक्ष पेश करेंगे? तो भारत में राष्ट्रपति जो है ना वो अपना त्यागपत्र देता है भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट, उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में कौन सी अनुसूची है जिसमें क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित की गई है? तो फ्रेंड्स, संविधान की 8वीं अनुसूची जो है ना, 8वीं अनुसूची, इसमें 22 क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग का अध्यक्ष बताएं कौन होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। योजना आयोग का अध्यक्ष, योजना आयोग जिसे हम प्लानिंग कमीशन कहते हैं। फ्रेंड्स, प्लानिंग कमीशन की हम बात करें तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, प्रधानमंत्री। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, प्लानिंग कमीशन की बात करें तो योजना आयोग का ये भी याद रखना है कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताओ प्लानिंग कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। तो आपको याद रखना है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 15 मार्च, ध्यान रखना, 1950, 1950, 15 मार्च 1950 जो है ना वो याद रखना, इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है, यानी कि ये जो गरीबी हटाओ नारा जो है ये किसके द्वारा दिया गया था, तो इंदिरा गांधी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है, तो राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल मनाया जाता है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पे है। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। फ्रेंड्स इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में। और जो विश्व बैंक है ना, उसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है, वॉशिंगटन डीसी में, वर्ल्ड बैंक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत कुल कितने राष्ट्र हैं, ये आपको बताना है। WHO की बात हुई है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। बताओ क्या होगा राइट आंसर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसके अंतर्गत कितने राष्ट्र हैं, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 193, ध्यान रखना। अब जल्दी से बताओ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। नोट डाउन कर लो, एग्जाम में मतलब कोई भी अंतरराष्ट्रीय संगठन देख लो, किसी भी का भी पूछ सकते हैं, हेडक्वार्टर जरूर पूछते हैं। तो इसका कहाँ पे हो जाएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जेनेवा, ध्यान रखना, जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है ना। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 7 अप्रैल, ध्यान रखना भाई, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस, फ्रेंड्स विश्व पर्यावरण दिवस हर साल मनाया जाता है 5 जून, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा ये बताओ महिला दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, ये भी बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय बताओ कहाँ पर स्थित है। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का हेडक्वार्टर जेनेवा में। कहाँ पे है, जेनेवा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, यूएनडीपी का पूरा नाम बताओ। यूएनडीपी की बात कर रहे हैं हम। यूएनडीपी जो है इसका पूरा नाम आपसे पूछा गया है, सभी लोग बताएं। फ्रेंड्स यूएनडीपी का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये इसका पूरा नाम है यूएनडीपी का। अब यहाँ पे यूएनडीपी की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। और इसका स्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 22 नवंबर, ध्यान रखना, 1965। ठीक है, और हेडक्वार्टर यूएनडीपी का मैंने क्या बताया, न्यूयॉर्क, ध्यान रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को का हेडक्वार्टर बताओ कहाँ पर स्थित है। यूनेस्को, यूनेस्को का बताओ कहां पर है। यूनेस्को का बताओ सभी लोग, क्या आंसर होगा। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सभी लोगों को आंसर करना है, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स यूनेस्को का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अब सुनो ध्यान से, यूनेस्को की फुल फॉर्म बता दो, बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है। फ्रेंड्स यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड, देखो यू से हो जाएगा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या मैंने बताई,
यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर मैंने बताया जेनेवा स्विट्जरलैंड। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, स्थापना कब हुई थी, तो 16 नवंबर, ध्यान रखना 16 नवंबर 1945, 16 नवंबर 1945, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृति दी, संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकृति दी थी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान सभा जो है ना, उसका प्रथम दिन, पहले दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। यानी कि एक तरह से कहें तो ये टेम्परेरी, अस्थायी क्या थे, राष्ट्रपति थे, ये कह सकते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत की आजादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, भारत की जब आजादी हुई थी उस समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, सौर मंडल की खोज किसने की, सौर मंडल की खोज की थी कोपरनिकस ने, किसने की थी, कोपरनिकस ने। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक तारा है, पृथ्वी, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा। तो देखते हैं आंसर आना चाहिए, सूर्य जो है ना, ये सूर्य ग्रह नहीं है फ्रेंड्स, सूर्य क्या है, एक तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है। अब देखो यहाँ पे ये है सन, सन के यहाँ आसपास ये सारे के सारे क्या होते हैं, ग्रह होते हैं। तो फ्रेंड्स बताओ सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है, तो सबसे दूर है वरुण, राइट आंसर हो जाएगा वरुण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो जैसा कि हमने देखा सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो अगर पूछा जाए सबसे दूर कौन सा ग्रह है, तो हमने देखा वरुण। अब आपको बताना है कि सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, तो फ्रेंड्स ये हो गया सूर्य, सन। अब इसके यहाँ पे जो होता है ना, ये सबसे दूर जो ग्रह है वो तो मैंने बताया वरुण, और सबसे नजदीक कौन सा है, बुध, जिसे हम मरक्यूरी कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना सबसे नजदीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वो कौन से हैं, दो ऐसे ग्रह बताओ जिनका कोई उपग्रह नहीं है, तो फ्रेंड्स वो ग्रह कौन से हैं, शुक्र और बुध, शुक्र और बुध करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन या फिर पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। फ्रेंड्स, पृथ्वी की बहन कहा जाता है शुक्र को, वीनस। ये जो शुक्र ग्रह है ना, इसको संध्या का तारा भी कहते हैं, इसको भोर का तारा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को शाम का तारा कहते हैं, तो मैंने अभी बताया ना, शाम का तारा और भोर का तारा कौन से ग्रह को कहते हैं, शुक्र को कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के भूपर्पट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी की जो भूपर्पट्टी है ना, इसमें सबसे अधिक मात्रा में एल्यूमिनियम पाया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती, जायरे, चीन, भारत, ये सभी। तो फ्रेंड्स जायरे जो है ना, इससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती, बाकी हम बात करें चीन, भारत, इनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सबसे अधिक निकट है, तो फ्रेंड्स भूमध्य रेखा के सबसे निकट सिंगापुर है, कौन सा है, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीनविच किस देश में है, यूके, हॉलैंड, यूएसए या फिर भारत। बताओ सभी लोग आंसर क्या होगा, ग्रीनविच का पूछा गया है, ग्रीनविच किस देश में है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूके इन यूनाइटेड किंगडम जो है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यूके की कैपिटल क्या है, यूके की कैपिटल है लंदन, ध्यान रख लेना, लंदन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की हाल ही में अस्थायी सदस्यता ग्रहण की है? किसने? तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। वैसे इस क्वेश्चन को करना नहीं है, हमें स्किप करना है क्योंकि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में करंट अफेयर्स का अलग से वीडियो लेके आऊंगी, उसमें कराऊंगी। अच्छा ये बताओ, स्टेटर पोल और रोटर पोल के मध्य क्या बनता है? जो स्टेटर पोल और रोटर पोल होता है ना, इसके मध्य बनता है रिटारडेंशन कोण। कौन सा बनता है? रिटारडेंशन कोण। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में बेहद विनाशकारी एच के बम का निर्माण किया? तो इस हाल ही वर्ड को हटा दो। अगर आपसे पूछा जाए कि किस देश ने H6K बम बे का निर्माण किया, तो ये किया था चीन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम की कैपिटल बताओ। ऑप्शन है ईटानगर, दिसपुर, अगरतला, आइजवाल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिसपुर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की क्या है? ईटानगर। त्रिपुरा की अगरतला। और आइजवाल किसकी है? मिजोरम की। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की राजधानी बताओ। ऑप्शंस यहाँ पे क्या दिए हुए हैं? रायपुर, रांची, देहरादून, हैदराबाद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा रायपुर, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। रांची किसकी है? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ झारखंड। ठीक है। देहरादून किसकी है? उत्तराखंड। उत्तराखंड। ठीक है। और हैदराबाद किसकी है? तेलंगाना। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ओके, चलो नेक्स्ट। यहाँ पे पूछा गया है झारखंड की राजधानी, अभी तो मैंने बताई थी, रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश की राजधानी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, ये पहले का क्वेश्चन, ये पहले का ऑप्शन दिया हुआ है, बट इसको कट कर लेना। एक्चुअली अभी एट प्रेजेंट में बात करें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है? अमरावती। अमरावती। ठीक है ना। पहले हैदराबाद हुआ करती थी, बट अभी अमरावती है। तो ऑप्शन में आपको अमरावती दिखे तो आपको अमरावती करना है, और अगर अमरावती ना दिखे तो उस केस में करना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र की राजधानी सभी को पता है, मुंबई। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के लेखक। महाभारत के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा वेद व्यास, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष चरित्र के लेखक का नाम बताओ। खुशवंत सिंह, बाणभट्ट, जयशंकर प्रसाद, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। हर्ष चरित्र के लेखक है बाणभट्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र। फ्रेंड्स पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपको बताना है द गुड अर्थ किसने लिखा? द गुड अर्थ किसने लिखा, बताएं। तो ये पुस्तक लिखी गई थी पॉल एस बक के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है उत्तर रामचरित्रम के लेखक का नाम बताएं। उत्तर रामचरित्रम के लेखक का नाम है बहुभूति, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? रामायण और महाभारत की रचना किस अवधि में हुई थी? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्य अवधि में। नेक्स्ट यहाँ देखो, गुप्त समाज की स्थापना किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, गुप्त समाज की बात करें तो इसकी स्थापना की थी चंद्रगुप्त ने, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस वीडियो में जो हमने कंप्लीट कवर किए हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकॉन दिया हुआ है उस पर क्लिक कर लो ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशंस मिल सके। ओके, चलो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।